स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज की क्लास में फिर हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से एग्जाम के अंदर जो भी मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही आता है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, पैराबोला एंड लाइन के बिटवीन जो एरिया आता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अनअकैडमी में मेरी बहुत सारी लाइव क्लासेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है और प्लस पे भी होती है। अभी तक अनअकैडमी मुझे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लेना, उसका प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लो। और फर्स्ट टाइम अगर अनअकैडमी पे जाएंगे तो आपको एक इन्वाइट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जो इन्वाइट कोड आप यूज़ करेंगे साई अकेडमी, तो आप मेरी और बाकी सब टीचर्स की भी, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स की क्लास अटेंड कर पाएंगे, स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री होती है साई अकेडमी कोड यूज़ करने के बाद। तो अपने पास नोट कर लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि मिसलेनियस का है। मिसलेनियस का इसलिए लिया क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, फिर हम धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, मुश्किल करते जाएंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका मतलब y एक्सिस में है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स। तो अपने पास सबसे पहले आप नोट कर लो कि जब भी दो कर्व आपको दिए हो, दो कर्व जब भी आपको दिए हो, सबसे पहले आप उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि उनके बिटवीन बोला है। बिटवीन तो कोई कर्व के तभी आएगा जब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, अगर दो कर्व दे रखे सिर्फ, अदरवाइज वो उनके बिटवीन एरिया निकालोगे कैसे जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, पैराबोला तो बना ही लेते हैं, y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला बना लेते हैं। ये हमने एक पैराबोला बना लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आने थी लाइन, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालो, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। दो इक्वेशन जब लीनियर इक्वेशंस होती थी तो हमने कैसे सीखा था, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूट से। देखो लीनियर तो है नहीं दोनों, तो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से तो होगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। दोनों ही किसके इक्वल है, y के इक्वल है। जब दोनों y के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को इधर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 0। एक्स कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया, 0, और x इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ लाइन में तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलते भाई, 0,0 मिलता। और अगर x 1 पुट कर दूं तो y के कोऑर्डिनेट क्या मिलते, 1,1 मिलता। मींस इसका एक पॉइंट लाइन का इस पैराबोला को यहाँ कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और एक कहाँ करेगा, 1,1। तो x1 मान लिया यहाँ पे है तो, और y1 यहाँ हो जाएगा इसके ऊपर 1,1। फिगर बनानी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल फिगर के मार्क्स होते हैं। अब मेरे पास बन गई, क्या बन गई भाई, लाइन बन गई। तो ज्वाइन कर दो भाई, ये मेरे पास लाइन है जो कहाँ से होके जा रही है, इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 0, 0, जिसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे अपने को 0, 0। अब एरिया निकालना है इनके बिटवीन। एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अगर आप देखो तो इतना, ये वाला, बस ये वाला। अब ये एरिया, इतना एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, आप मेरी बात को समझना जरा गौर से, ध्यान से। आपके पास एक एरिया दिया हुआ है, बहुत बड़ा खुली फील्ड है, ठीक है, उसमें कई लोगों का ज़मीन है, प्लॉट है मान के चला, लेकिन खुले खेत है। आपको बोला ये भैया तेरा है, वो तेरे दोस्त का है, वो रवि का है, वो शाम का है, तो क्या मालूम चलेगा कौन सा किसका है, बस है, खुला खेत है। लेकिन पता कब लगता है, जब हम उसमें बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि ये बाउंड्री, इतनी बाउंड्री के अंदर ये तुम्हारा फ्लैट है, इतनी बाउंड्री के अंदर ये तुम्हारा प्लॉट है, इस बाउंड्री के बाहर किसी और का, उसकी बाउंड्री के बाहर किसी और का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कर लोगे ज्वाइन एक्सिस के साथ। अगर एक्सिस के साथ कोई ये पॉइंट ज्वाइन कर दूं नीचे, ध्यान से देखना, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया, तो अब आपको दिख रहा होगा, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। अगर अब आप देखो ये जो एरिया आया ए ओ बी ट्रायंगल का, ये किसका एरिया हो गया, लाइन का हो गया। सबसे पहले वीडियो में एग्जांपल दिया था,
ये लाइन का है, तो एरिया अंडर द कर्व, ये सारा एरिया किसका हो जाएगा, पूरा एरिया किसका हो जाएगा, लाइन का हो जाएगा। और अगर मैं एक छोटी सी स्ट्राइप यहाँ पे पैराबोला के साथ ज्वाइन करता, ये वाला, ये dx देता, ये y देता, तो ये एरिया जो नीचे का एरिया है ये किसका बनता, ये पैराबोला का बनता। कहाँ से, 0 से लेके a तक, क्योंकि हमने क्या सीखा था, जितनी लिमिट डालेंगे उतना ही क्या देगा, एरिया देगा। तो हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक डाल रहे हैं, O पॉइंट से A पॉइंट की, तो पैराबोला का एरिया ये सारा दे देगा नीचे का। तो इस पूरे एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ऊपर का एरिया बच जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, इसमें नाम दे सकते हो, पाथ का नाम दे सकते हो। कैसे पाथ का नाम दे सकते हो, यहाँ पे आप एक नाम दे दो भाई, सी नाम दे दो, मान लिया यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ये आपको एरिया निकालना है, AOCA ये चाहिए, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू में माइनस कौन सा एरिया माइनस करना है, आपको माइनस करना है ACOBA। कौन सा, देखो ACOBA, तो मेरे पास एरिया आ जाता एरिया ऑफ AOCA। ठीक है, मीन्स लाइन में से पैराबोला का एक्सटीरियर एरिया माइनस करना है। तो स्ट्राइप क्या बनी, वाई डी एक्स बनी हमारे पास। तो वाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे वाई डी एक्स है लाइन का, माइनस है पैराबोला का भी कितना है, वाई डी एक्स है। अब बात आती है लिमिट, लाइन कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक की ले रहे हो, आप ले रहे हो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक के बीच में। एक्स की टर्म में चाहिए, तो एक्स कितना है ओ पे 0 और इस पे कितना है 1, तो लिमिट कितनी बनेगी भी 0 to 1 बनेगी। और इसकी भी कितनी है भाई, 0 से लेके कितनी है 1 तक। ये सेम मत लिख देना, कहीं काट दो, ये ऐसे काट मत देना, ये तो मेरे पास जगह कम है, एक ही पेज पे शो करना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, साथ साथ माइनस करके कि काट दो कि सेम है, कट जाएंगे। वो ट्रायंगल का एरिया और वो किसका है, पैराबोला का एरिया। तो अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है, और y की वैल्यू पुट करने के बाद भी माइनस में शो कर सकते हो। तो दोनों की x की टर्म में वैल्यू चाहिए, तो कितनी है भाई, लाइन की तो दे रखी है, कितनी है x dx माइनस पैराबोला की कितनी है भाई x स्क्वायर dx, और लिमिट कितनी है भाई लाइन की 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करते तो कितना आ जाता, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to कितना है 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन करते तो कितना आता, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट कितनी आती है 0 to 1। अब अगर मैं पुट करूं इसमें तो ये कितना देगा 1/2 माइनस ये कितना देगा 1/3, एलसीएम लेते तो 3 में से 2 गया तो 1/6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाता। इस फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है बोर्ड के अंदर, बहुत बारी। बोलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पैराबोला दे रखा है, कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला बना ले फटाफट। अब क्या चाहिए, लाइन बनानी है, लाइन है पैराबोला है। सबसे पहले क्या सीखा है हमने, दो इक्वेशंस दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। हमने सबसे पहले यही सीखा है कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दो कर्व के बीच का, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करके। तो x इक्वल टू कितना है 4y माइनस 2, जहाँ तो यहाँ से कोई वैल्यू निकालूँ y की, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, जहाँ x की वैल्यू जो दे रखी है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो x इक्वल टू दे ही रखा है तो पुट इन फर्स्ट कर दो। पुट इन फर्स्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता, जरा देखे, x स्क्वायर है तो ये x कितना है भाई 4y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4y, कितना बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y इक्वल टू 0 के, 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है, 4 से डिवाइड कर दूं और छोटा हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/4।
तो y 1 आ गया। अगर y को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे लाइन में तो y x की वैल्यू कितना दे देगा 2, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट बन गए 2,1, एक पॉइंट मिल गया। फिर अगर 1/4 पुट करता तो 1/4 1 में से 2 गया तो -1, तो x की वैल्यू आ जाती -1, तो एक कोऑर्डिनेट बन जाता -1,1/4। तो लाइन के 2 पॉइंट आ गए जो पैराबोला को क्या करने वाले, कट करने वाले। एक है x2 y1, तो x2 y1 कहाँ ले ले भाई, x2 मान लिया, y1 यहाँ ले ले गई, ये x2 था और y1 था। चलो दूसरा कितना है x -1 y 1/4, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x -1 y कितना है 1/4, यहाँ y कितना था 1 था, 1 यहाँ आएगा, y 1/4 था तो नीचे आएगा कहीं, तो यहाँ ले लेते हैं कहीं, एक रफली फिगर ही बना रहे हैं, लेकिन रफली फिगर कुछ एक्यूरेट होनी चाहिए, ये नहीं कि रफली बोला तो ऐसे ही बना दो कुछ भी। ये बन गई लाइन, ये बनी अपने पास। अब इनके बिटवीन एरिया निकालना है। जब एरिया इनके बिटवीन निकालना है तो एरिया कौन सा निकालना है, इसका मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये एरिया निकलेगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा भाई, क्या सिखाया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, बाउंडेशन क्रिएट करते हैं, बाउंड करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये बाउंड्री थी, ये पॉइंट था, इसको एक्स एक्सिस के साथ कर दिया बाउंड, इसको एक्स एक्सिस कर दिया बाउंड। जब बाउंड किया इनको नाम दे देते हैं, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कुछ, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी का नाम दे देते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा लाइन है ए से बी तक, तो लाइन का एरिया ये सारा होगा, ये पूरा पूरा एरिया कौन सा, ए बी डी ओ सी, ये किसका मिल गया, लाइन का एरिया मिल गया। अब इसमें से कौन सा नहीं चाहिए आपको, पैराबोला है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइप बनाऊँ पैराबोला पे तो ये क्या बनती, डी एक्स वाई बनती। तो पैराबोला का एक्सटीरियर एरिया, जो पैराबोला के बाहर का एरिया, वो क्या करना है, वो नहीं चाहिए। तो इस पूरे लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया क्या करोगे, माइनस। आप लिख सकते हो कौन कौन सा चाहिए आपको, आपको एरिया चाहिए ए बी ओ ए, लिख लो अपने पास, एरिया ऑफ ए बी ओ ए इक्वल टू कौन सा पहले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी डी सी ए, ट्राइपीजियम बना ना, ए बी डी सी में से कौन सा एरिया माइनस करना है आपको, आपको माइनस करना है कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला। तो जिसका नाम आप क्या सकते हो, आप दे सकते हो भाई, इसका नाम दे दो बी डी ओ ए सी डी, ताकि पता रहे। लगेगा आपको बहुत बड़ा नाम दिया, लेकिन उससे क्या होगा, पाथ मिल जाता है आपको, एक रास्ता मालूम चल जाता है। देखो बी ओ ए सी डी बी, तो आपको मालूम रहेगा, अच्छा यहाँ से ये गए, ये आए, ये गए, ये गए और यहाँ आ गए, तो ये पूरा माइनस करो। बड़ा लिखने में है लेकिन आप लिख सकते हो और आपको भी ध्यान रहेगा। तो इन शॉर्ट लाइन में से किसको माइनस करना है, पैराबोला का एक्सटीरियर एरिया माइनस करना है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है आपको, डी एक्स की, एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को पहले किसकी टर्म में निकाल लूँ, एक्स की टर्म में निकाल लूँ भाई। लाइन में से पैराबोला का माइनस करना है, लाइन का कितना आता भाई हमारे पास, ये आ जाता, अगर एक्स की टर्म में निकालते तो ये 2 इधर 4 अपॉन में, तो 1/4 एक्स प्लस 2 डी एक्स माइनस कौन सा, पैराबोला का, पैराबोला का एक्स की टर्म में आता तो कितना आ जाता, 1/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद बात आ रही थी लिमिट कितनी होगी भाई, ये देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। जो लाइन कहाँ से कहाँ तक ली, ये ए टू बी या बी टू ए, ए भी एक लाइन सेगमेंट है। तो x की टर्म में b पे x कितना है, -1, a पे x कितना है 2, तो कहाँ से कहाँ तक लोगे भाई, -1 से कहाँ तक लोगे, 2 तक लोगे। अब देखते हैं पैराबोला, पैराबोला कहाँ है, ये पूरा जा रहा यहाँ से यहाँ तक, ये भी कहाँ तक गया, b से कहाँ तक गया भाई, a तक गया। तो b पे x कितना है -1, a पे x कितना है 2, तो कितनी लिमिट आएगी, -1 से 2 आएगी इसकी भी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। बस कितना हो गया भाई अपने पास, इंटीग्रेशन कर लो, ये हो गया x²/2 और 2 का कितना हो गया 2x, लिमिट थी 1/4, लिमिट थी -1 से 2,
माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट कितनी है -1 से 2। तो इस पूरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो पूरा जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा आपके पास 9/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अनअकैडमी पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो तुरंत कर लेना, बहुत सारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी मेरी इस पे हो रही है। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्पेशल क्लासेस होती है और साथ के साथ प्लस पे भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो आप प्लस ज्वाइन करके उस टारगेट को 95% टू 100% का जो टारगेट रहता है हर बच्चे का वो आप आराम से फुलफिल कर सकते हैं और मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के जो फीचर्स है, आपको क्या क्या मिलता है अनअकैडमी प्लस पे, आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। मीन्स आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे साइंस के स्टूडेंट है, आपको अलग अलग फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग अलग टीचर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही फीस में ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है। साथ के साथ आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है, लाइव क्विज होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ होती है। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ का मीन्स कि आप टेस्ट करके रिटर्न में भेजते हैं, अपलोड करते हैं, वहाँ से आपको चेक करके मिलता है कि क्या क्या गलती आप रिटर्न में कर रहे हैं, ताकि आपका बोर्ड में कोई भी मार्क्स ना कटे। और अनअकैडमी पे तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जो कि बहुत मस्त फीचर्स है, जिसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है। पर्सनल मेंटोर मीन्स कि आप उससे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट के लेके, कि आपको कब क्या कैसी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स की, ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ पाए। साथ के साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस क्लासेस होती है यहाँ पे, कि जो भी आपका डाउट आए आप यहाँ पे उनसे पूछ सकते हैं। वीकली रिपोर्ट्स मिलती है, साथ के साथ पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है पर्सनल मेंटोर के साथ, कि कब क्या कैसे आपको पढ़ना है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, सारी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मेंटोर का स्टडी प्लानर मिलते हैं और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। ये है पैराबोला। अब क्या चाहिए हमें, लाइन चाहिए। लाइन और पैराबोला की सबसे पहले क्या निकालने पड़े, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो भाई। 2y इक्वल टू कितना, दिस, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3 कॉमन ले लिया, चलो 3x + 12/2, ये बन गया। सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, 4y, y कितना आ गया 3x + 12/2 इक्वल टू कितना है 3x², ये गया 2 से। ब्रैकेट ओपन कर ले, कितना आ जाता 6x + 24 इक्वल टू 3x²। सबको 3 से डिवाइड कर दो, एक तरफ ले जा तो ये बन जाता x² - 2x + 8 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एक x आ जाता 4 और x आ जाता -2। और अगर x को 4 पुट करूं मैं लाइन में, तो 4 पुट करता तो कितना हो जाता 12, 12 + 12 24, 24/2 कितना हो जाता भाई 12। तो एक कोऑर्डिनेट बन जाता 4, 12। और अगर -2 सब्स्टिट्यूट करते तो -6 + 12 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो एक कोऑर्डिनेट बन जाता -2, 3। 2 पॉइंट मिल गए अपने को, तो प्लॉट कर देते हैं भाई यहाँ पे x4 y12, x4 मान लिया, y12 यहाँ मिल जाएगा कहीं, x4 है और y कितना था 12 था। ठीक है, x - 2 y3, x - 2 y3 12 से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ ले लेते हैं कहीं। तो x - 2 एंड y3 लाइन बना ले भाई। तो ये बन गई अपने पास एक लाइन, ये बन गई। तो ये बन गई अपने पास एक लाइन। इसके बीच का एरिया आपको निकालना है, ये सारा। बात वही आती है कि ये सारा एरिया कैसे निकलेगा भाई। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हम क्रिएट कर लेते हैं बाउंड्रीज। मैंने यहाँ से एक बाउंड्री क्रिएट करी, एक बाउंड्री ये क्रिएट कर ली, नेमिंग कर देते हैं इनकी भाई। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये O पॉइंट है। तो हमें क्या चाहिए भाई, इस ट्रेपीजियम में से, कौन सा ट्रेपीजियम, ADCB में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो पैराबोला का क्या है एक्सटीरियर एरिया है, मतलब स्ट्राइप ज्वाइन करेंगे तो कैसे निकलता dx, और ये कितना होता y dx वाला करके क्या कर देंगे माइनस। तो लाइन में से पैराबोला को करना है माइनस, तो लाइन कहाँ ये रही, तो ये कितना हो जाता भाई
2 अपॉन में ये था, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 dx माइनस पैराबोला। पैराबोला कहाँ ये रहा, 4 अपॉन में आ जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर dx। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट क्या लेनी है भाई, देखो लाइन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है b to a, a to b, इस पे x कितना है -2, उस पे x कितना है 4, तो लिमिट कितनी होगी -2 से 4। अब पैराबोला था ये जा रहा कहाँ से, b से e जा रहा है, इस पे भी लिमिट कितनी है -2 से 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप करना, पूरा सॉल्व दोबारा से करना और आंसर आने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका आंसर आ गया, और कोई प्रॉब्लम आए तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम या मेल करके भी मेरे से पूछ सकते हैं।